बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं सिमिली होम्यो क्लिनिक से अहमदाबाद से आपसे मुखातब हूँ। आज के जो लेक्चर है वो पिछले जो लेक्चर था हमने जो मदर टिंचर के हवाले से बात की थी, ये उसकी जो है वो कंटिन्यूटी है। और आज हम बात करेंगे कि जो प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं होम्योपैथिक मदर टिंचर्स के वो क्या हैं। तो हम इसको वन बाई वन करके जो है वो डिस्कस करते हैं। नंबर वन ये है कि आप जो एक्यूट पैथोलॉजिकल केसेस हैं उनमें जो होम्योपैथिक मदर टिंचर है वो बहुत ही मतलब है कि कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो दे सकते हैं। सेकंड ये है कि अगर कोई भी मरीज़ है उसकी जो बीमारी है वो बहुत एडवांस जो है वो शक्ल इख्तियार कर गई है, और यानी कि वो बहुत मतलब है कि अगली पोजीशन पे है। जैसे होता है ना कि मतलब है कि मतलब है कि सेकंड डिग्री पे, थर्ड डिग्री पे, फोर्थ डिग्री पे, तो ज़ाहिर है उस वक्त जो है वो आप मदर टिंचर जो है वो जाके एज ए स्पॉटिव थेरापी जो है वो उसको जो है वो होम्योपैथिक मदर टिंचर दे सकते हैं। और नंबर तीन जो है कि आप होम्योपैथिक जो मदर टिंचर हैं उनको एज अ पेलिएटिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि बीमारी ऐसी होती है कि उसने मतलब है कि वो उस स्टेज पे होती है कि वो उसने ठीक नहीं होना होता, और उसने बॉडी के अंदर जो है वो बहुत सारे जो है वो कम्प्लिकेशन जो है वो पैदा की होती हैं। तो आप चाहते हैं कि आपका जो मरीज़ है उसको फौरी तौर पे जो है वो रिलीव मिले और उसका जो डिजीज़ है वो पेलिएट हो जाए। तो उसके लिए ये है कि आप होम्योपैथिक मदर टिंचर पेलिएशन के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर फोर, जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है यानी कि एज एक मतलब एंटीसेप्टिक के तौर पे, और जो मदर टिंचर हैं एक्सटर्नली ये करते हैं कि वो प्रमोट करते हैं जो हीलिंग का जो प्रोसेस है उसको, इस तरह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर कुछ जो बीमारियां हैं वो टर्मिनल डिजीज़ होती हैं, और जिसमें यह है कि आप ये देखते हैं कि जो होम्योपैथिक सेलेक्टिव जो मेडिसिन है वो काम नहीं करती, तो वहाँ भी जो है वो आप होम्योपैथिक जो मदर टिंचर हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। छठे नंबर पे ये है कि होम्योपैथिक जो मदर टिंचर्स हैं वो मतलब है कि रिलीफ देते हैं किसी न किसी सूरत में पेशेंट को, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। फिर ये होता है कि इमरजेंसी केसेस में, यानी आपके पास इमरजेंसी जो केसेस हैं वो अगर आते हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है वो केस टेक मतलब केस टेकिंग करें। अब ज़ाहिर है मरीज़ जो है वो दर्द से मर रहा है, या मरीज़ जो है उसकी बहुत बुरी जो कंडीशन है, तो आप अब ज़ाहिर है एक आधा घंटा लगा के उसको चेक तो नहीं करेंगे ना कि ये बताएं और ये बताएं और वो बताएं। तो ये वो टाइम है कि जिसमें पेशेंट जो है वो इस काबिल नहीं होता कि वो आपको जो है वो पूरी हिस्ट्री दे। तो एट द मोमेंट जो है वो आप होम्योपैथिक मदर टिंचर इस्तेमाल करके उसे फौरी तौर पर जो है वो रिलीफ दे सकते हैं। अच्छा, नंबर 8 पे अगर हम बात करते हैं तो ये जो मॉडर्न मेडिसिन है उसका बेस्ट जो सब्सटीट्यूट है वो होम्योपैथिक मदर टिंचर्स है। क्योंकि मरीज़ ऑलरेडी जब आपके पास आते हैं तो वो बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन या बाकी कुछ मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा होता है, तो आप चाहते हैं कि वो आप उसको सब्सटीट्यूट के तौर पर अगर कोई होम्योपैथिक दवा दें तो आप उसको मदर टिंचर की शक्ल में अगर आप देंगे तो पेशेंट जो है वो न सिर्फ ये है कि उन मेडिसिन से हट जाएगा, बल्कि ये है कि उसको एज अ स्पॉटिव थेरापी के तौर पर या एज अ सब्सटीट्यूट ये जो मेडिसिन है वो उसकी जो है वो हेल्प करेंगी। नंबर 9 जो है कि ये अगर आपके पास ऐसे केस हैं एक्यूट एक्सर्बेशन है। अब एक्सर्बेशन ये है कि यानी बार बार जो केस रिपीट होते हैं, आपने देखा होगा ना कि टांसेस हैं, दवाई दी एंटीबायोटिक या कोई इस तरह की दवाई दी, ठीक हो गए, थोड़ी देर बाद गुजरी फिर वही अटैक हो गया, फिर बीमारी ठीक हुई, फिर ये अटैक हो गया। इसको एक्सर्बेशन कहते हैं। अब एक्सर्बेशन होगी अगर एक्यूट ट्रबल्स में, तो आप मदर टिंचर दे के जो है उसको वहाँ पे मतलब है कि क्योर जो है वो कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पेशेंट जो है वो आपके पास रिटर्न रहे, अब ज़रा एक बीमारी है वो 10 साल 15 साल पुरानी है और पेशेंट जो है उसके साथ जो है वो सफ़र कर रहा है, तो आप जो है उसको होम्योपैथिक मदर टिंचर दे के जो है वो अपने साथ जो है उसको रिटर्न रख सकते हैं जब तक आप उसकी जो सिमिली जो मेडिसिन है वो ढूंढ नहीं सकते। और फिर ये है कि ये जो यंग डॉक्टर हैं, ये जो नए जो हैं वो ग्रेजुएट हुए हैं होम्योपैथी में और नए नए उन्होंने क्लिनिक्स बनाए हैं, तो वो ज़ाहिर है उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत बेस्ट है कि वो होम्योपैथिक जो है वो मदर टिंचर का जो है वो इस्तेमाल करें, ताकि उनके पेशेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हों और वो भी जो है वो खुश होकर जो है वो मतलब इंसानियत की खिदमत कर सकें। अब देखिए होम्योपैथिक जो मदर टिंचर्स हैं उनके साइड इफेक्ट भी कोई नहीं है, कोई और इस तरह मामलात नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए कोई प्रिकॉशंस हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें आप अगर नंबर 12 पे अगर हम बात करें तो कुछ बीमारी हैं वन साइडेड मेडिसिन होती हैं, जिसमें जो है वो मतलब है कि लेस जो है वो मतलब इंडिकेटेड होती है, लेकिन ये है कि आपको क्लियर नहीं होता कि यार आप क्या करें। तो उसमें यह है कि पेशेंट ज़ाहिर है तकलीफ में, तो आप उसको रिलीफ देने के लिए जो है वो होम्योपैथिक जो मदर टिंचर्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने कुछ बेनिफिट्स थे होम्योपैथिक जो मदर टिंचर्स हैं उनके इस्तेमाल करने के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन सी प्रिकॉशंस हैं कि आप मदर टिंचर अगर आप दे रहे हैं तो आप कौन कौन सी जो हैं वो चीज़ें हैं, हिदायत हैं, आप उनको मलूज़ खातर रखेंगे ताकि आप जो है वो बेस्ट तरीके से जो है वो होम्योपैथिक की जो ये मदर टिंचर्स हैं उनको प्रिस्क्राइब कर सकें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए डॉक्टर अहमद इजाज़ ऑफिशियल।